अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और जो भी हाजी जा रहे हैं उनसे 101% जो भी दुआ के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए और आलमी सतह पे शांति और अमन के लिए दुआ कर रहे हैं। ये है इस्लाम और मुसलमान कि हमें इतनी तकलीफ़ दी जाती है फिर भी हम अमन और शांति की बात करते हैं। और काबतुल्लाह को देखने के बाद सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे मुल्क के लिए और मुल्क की सरहदों के लिए हम दुआएं करते हैं। वहाँ जाकर भी हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम वफ़ादार हैं, हमारी दुआएं बताती है, हमारा अमल बताता है, हमारी बातें बताती है। अगर अल्लाह हुक्म दे दे कब्र पे भी आकर हमसे मदद मांगी वतन के लिए तो हम बाहर निकल कर आ सकते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत खुशी हो रही है, मगर वहाँ पे जाने के बाद मालूम होता है कि क्या क्या चल रहा है। और ये कोविड के बाद में फ़र्स्ट टाइम हज के लिए खुला है, तो इंशाअल्लाह आसानी से सफ़र भी होने वाला है और हज के जो भी अहकामात हैं वो भी होने वाले हैं आसानी से, शायद अल्लाह के फजल से। क्या दुआएं लेके जा रहे हैं? दुआएं तो बहुत सारे हैं मगर वो सबको बता नहीं सकते ना। सिर्फ मग़फ़िरत के लिए माफ़ी मांग करके आ सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं सारे हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए। सर पूरी कौम के लिए मांगेंगे तो अच्छा है ना, पूरी कौम के लिए मांगे तो अच्छा है। अल्लाह ताला हमें अपनी फजल करम से अपनी मुबारक घर को ज़ियारत नसीब फरमा रहा है और अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का बेनतहा शुक्र एहसान है। ये आखिरी फरीज़ा है और यहाँ के जो कमेटी वाले भी है ना इंतज़ाम किया ही, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ है लेकिन अल्लाह ताला उन्हें भी है ना जज़ाए फैलाता। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ, बहुत कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा तो हमारे घर में भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ हमको होती है लेकिन अल्लाह का एहसान है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। रऊफ़ कचेरी साहब को हमारे तरफ से उनकी टीम को पूरा थैंक्स।